बस ये था कि कल नकली गांधी उधार के गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पे देवभूमि में, और शुभ निशुभ की जोड़ी बिहार में घूमेगी। मतलब एक बड़े परिवार की परिवारवादी उत्तराधिकारी, दूसरा छोटे परिवार के छोटे उत्तराधिकारी, शुभ निशुभ की जोड़ी पूरे बिहार में घूमेगी। इनका एक ही मकसद है, अराजकता फैलाना, केओस फैलाना। इनको कोई भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, इनको ना चुनाव के सिस्टम पे भरोसा है। एक लाइन की बात है भाई, अगर आपको रेफरी पर ही भरोसा नहीं है तो खेलने क्यों आ रहे हैं? इसीलिए इस यात्रा पे पूरे बिहार के वासी इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कुंभकर्णी नींद से अब क्यों जाएगा, और जब सत्ता में थे तब बिहार को क्या दिया। एसआईआर के मुद्दे पर घेरना चाह रही है विपक्ष, इस संबंध में क्या कहेंगे? एसआईआर के मुद्दे पर घेरना चाह रही है विपक्ष। और एसआईआर पे पहले एक लाइन है, मैं राहुल हूँ, मैं एसआईआर के विरोध में हूँ, मैं एसआईआर के पक्ष में भी हूँ। पहले राहुल गांधी तय कर लें कि एसआईआर के विरोध में है कि पक्ष में। पार्लियामेंट बंद करते हैं कि एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कर्नाटक में तो, यूपी में तो, यहाँ अपने जो नाम दिखाए। तो एसआईआर नहीं करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? एसआईआर कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा कि राहुल गांधी करेंगे? ये नकली गांधी परिवार जो है, आपको बता रहे हैं, इनको सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटरी हो गई। इनको लगता है कि पूरा देश इनका गुलाम है, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। ये संविधान को पॉकेट में रख के धज्जियां उड़ाते हैं संविधान। विपक्ष का ये आरोप है कि आप संविधान चुनाव आयोग को पॉकेट में, हम काहे के लिए चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं? आपके बीएलए हैं, आपकी जो भी आपत्ति है बीएलए के थ्रू दर्ज करवाइए ना। भारतीय जनता पार्टी तो हर जिला में करवा रही है। औरंगाबाद जिला में हमारे जिलाध्यक्ष सारे बीएलओ के साथ बैठक कर चुके हैं। हर बूथ की हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ डुप्लीकेट वोटर है, कहाँ मृत वोटर है, कहाँ फर्जी वोटर है, कितने नए नए वोटर को हमें ऐड करवाना। एक राजनीतिक दल की तरह हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको कौन मना कर रहा है भाई? ग्रैंड ओल्ड पार्टी है आप, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस पार्टी, एओयू ने बनाया था। अब अपने खून में डीएनए में से ये विदेशी वाला निकालिए। अब आखिर चुनाव आयोग अपने डेटे लॉक क्यों है? भाई चुनाव आयोग ने ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ ऑलरेडी ये केस हार चुके हैं कि डिजिटल डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, ये भी नहीं पता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया औरंगाबाद में, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो है चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो है तुरंत नोटिफिकेशन जारी करती है कि नहीं, गहन पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे मतदाता। भाई उसमें दिक्कत क्या है, मुझे यही समझ में आ रही। अगर मतदाता सही मतदाता लिस्ट में है तो उसमें दिक्कत किसको होनी चाहिए? दिक्कत तो उसी को ना होना चाहिए जो चाहता है कि ओरिजिनल मतदाता के अलावा नकली मतदाता भी घुस जाए, फर्जी मतदाता घुस जाए, घुसपैठिए घुस जाए। उन्हीं को ना दिक्कत होगी, आम आदमी को तो दिक्कत है नहीं। और 30 सितंबर के पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये भी चुनाव आयोग कह चुका है। चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है। आपकी समस्या क्या है? क्या आपको घुसपैठियों से प्यार है? क्या आपको फर्जी वोटरों से प्यार है? क्या एक वोटर जो 4 जगह वोट दे रहे हैं उनसे आपको प्यार है? अपनी समस्या बताइए। उनकी समस्या है कि आप बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। आप बिहार में वोटरों को संख्या को घटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। उनके समर्थक, आपका नहीं, उनके मृत आदमी उनके समर्थक हो गए। तो ये काम करते हैं, राष्ट्रीय मृत आयोग बनाते हैं, चेयरमैन नेहरू जी को रख लेते हैं। मृत लोगों को भी वोट देने का राइट मिलना चाहिए भाई, हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए। मृत लोग के साथ तो राहुल गांधी ने चाय पिया। ये देखिए कितना झूठ बोल रहे थे। जिस मृत लोग के साथ चाय पी रहे थे, पता चला राघोपुर का वोटर है। ये भी निकल गया कि राघोपुर का वोटर है, और मृत लोग बता के उसके साथ चाय पी रहे थे। इनका नाम कट गया है कि उनका नाम डीएम ने दिखाया कि कोई नाम नहीं कटा। एक पर एक झूठ बोल रहे हैं ना। गोयबल्स को अपना आदर्श मान बैठे हैं कि लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। कभी ना कभी तो लोग मान ही लेगा कि एक आध बात सच हो सकता है।